कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं? रमज़ान का समय में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी वालेकुम। मोहम्मद रिजवान अफजल बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी जी सबसे पहले तो हाफिज़ साहब और मैम बुशरा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह पूरा रमज़ान आप लोगों ने एक इतनी अच्छी ट्रांसमिशन की है कि थैंक बहुत यू, कुछ क्या सीखने को मुबारक। मिला है, बहुत हमारा एंगल चेंज हुए हैं चीज़ों के बारे में, सोच के बारे में। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें कार खैर में मज़ीद तरक्की अता करे। और मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से। जी जी जी, तो मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर वालेकुम आपसे सलाम सवाल ये है रहमतुल्लाहि कि व जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर जैसे ये चीज़ मेरे साथ खुद पेश आई है कि नमाज़ तरावी के दौरान अक्सर औक़ात हमारा ज़हन किसी दूसरे ख़्यालात की तरफ माइल हो जाता है, मतलब कोई भी दुनियावी ख़्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम पहली रकात में हैं, दूसरी रकात में हैं या उसमें अब हम क्या करना चाहिए? तो मेरा सिर्फ़ सवाल ये है कि क्या इस तरह हमारी नमाज़ अदा हो जाती है? ठीक है। दो इसके पहलू हैं, वो मुफ्ती साहब से जवाब लेते हैं। मुफ्ती साहब, यकसुई के लिए क्या किया जा सकता है और क्या नमाज की अदायगी के ऊपर तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि नमाज ऐसा तो नहीं है कि अदा ही नहीं हुई? बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नमाज में यकसुई के लिए नमाज में तवज्जो के साथ बारगाह खुदाबंदी में अपनी तवज्जो और यकसुई बरकरार रखने के लिए और शैतानी वसवसों और ख़यालात से बचने के लिए जो वजीफ़ा है वो ये है कि नमाज शुरू करने से पहले आप 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अपने बाएं जानब जो है वो तुफ़ कर दें और उसके बाद आप बिस्मिल्लाह पढ़ के नमाज का आगाज़ करें। इंशाअल्लाहुर रहमान आप ये सोच के नमाज़ पढ़ें कि आप खुदा की बारगाह में खड़े हैं। हदीस मुबारक में है अल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। अल्लाह की इबादत यूँ करो, नेकी ये है कि अल्लाह की इबादत यूँ करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर ये औजे कमाल नहीं है तो फिर कम से कम ये सोच रख लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम अल्लाह की बादशाहों के बादशाह की बारगाह में खड़े हो। तो ये तवज्जो रख कर और ये सोच कर कि शायद ऐसा ना हो कहीं कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, क्या पता इसके बाद ज़िंदगी जो है वो वफ़ा करे ना करे, नमाज़ पढ़ने का मौका मिले ना मिले, ये सोच के नमाज़ पढ़ें तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि नमाज में ख़यालात नहीं आते। अलबत्ता फिर भी अगर ख़यालात आते हैं, वसवसे आते हैं तो परेशानी की बात नहीं है, नमाज हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज में मुझे ख़यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, बहुत सी सोचें आती हैं, तो मैं इस बार से परेशान हूँ, क्या मेरी नमाज हो जाती है? तो आपने पूछा है मेरे सहाबी मुझे तुम ये बताओ कि एक घर में कुछ भी सामान ना हो, सामान्य ज़िंदगी मुयस्सर ना हो और दूसरे घर में सोना चांदी और जवाहरात हों, तो चोर किस घर में चोरी करने आएगा? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह यकीनन जिस घर में सोना चांदी और जवाहरात हैं चोर उसी घर में चोरी के लिए आएगा। तो फरमाया कि ये ईमान की निशानी है, तुम्हें वसवसे शैतान की तरफ से आते हैं, तुम्हारा दिल ईमान से लबरेज़ है तो शैतान जो है वसवसे डालता है, इसलिए इस बात से परेशान नहीं होना, नमाज़ पढ़ते रहना है। अलबत्ता जो आपने मसाला पूछा है रकात के हवाले से कि रकात की तादाद आप भूल जाते हैं बाज़ औक़ात, तो जो इस मामले में तहर्री करना चाहिए और जो गालिब गुमान हो उस पर अमल करके नमाज़ पढ़ दें, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। जो गालिब गुमान है, जी गालिब गुमान मतलब है। अगर 4 रकत की नमाज़ पढ़ रहे हैं और अगर फ़र्ज़ कर लें वो 5वीं रकत पढ़ ली है तो फिर ये पता लग गया कि 5वीं तो छठी शामिल करके सजदा साहब वो करें। अलग अलग मसला आ गया। अभी ये वो अभी अब 4 से अगर चले गए हैं, अगर आपको 5वीं के रुकू में जाने से पहले पहले याद आ गया तो आप बैठ जाएं, ठीक है, सजदा साहब करें तो नमाज हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने रुकू कर लिया है तो फिर आगे आप छठी साथ मिलाएंगे, 6 पढ़ के फिर सलाम फेरेंगे। और अगर आप अत्तहियात में बैठ के उठे थे तो फिर आपकी वो 4 भी हो गई और अगली वाली 2 नफल हो गए। अगर आप आखिरी अत्तहियात में नहीं बैठे थे, तशहुद में नहीं बैठे थे, डायरेक्टली उठ गए थे, तो फिर बाद वाले 2 तो नफल हो गए आपके, बाकी 4 आप दोबारा। और अगर 2 रकत हैं, जी बुशरा पूछना चाह रही हैं आपको? जी मैं कहना चाह रही थी कि सजदा साहब का तरीका भी बता दें। जी सजदा साहब का तरीका ये है कि आप जब अत्तहियात पढ़ते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इतना पढ़ के आप एक तरफ सलाम फेरेंगे और उसके बाद 2 सजदे जैसे आप नमाज सजदे अदा करते हैं ऐसे ही सुबहाना रब्बी यल आला, सुबहाना रब्बी यल आला कम से कम 3 मरतबा पढ़ के
या इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आप फिर दोबारा बैठ के पूरी अत्तहियात, दुरूद पाक और दुआ पढ़ेंगे और दोनों तरफ सलाम अच्छा भेज मुफ्ती देंगे। साहब, दो फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ी जा रही है और अगर दो फ़र्ज़ के बाद नमाजी खड़ा हो गया तीसरी रकत के लिए, तो उसके लिए क्या उसको करना पड़ेगा? जी, उसके लिए भी यही दो सूरतें हैं कि वो बैठ के खड़ा हुआ था, अत्तहियात पढ़ी थी, या बैठे बगैर खड़ा हो गया था। ठीक है। अगर ऐसे ही जैसे 4 रकत वाली का पूछा था आपने, सेम यही मसला है कि अगर रुकू से पहले याद आ गया तो बैठ जाए और बैठ के अपनी नमाज पूरी करे और सजदा साहब कर दे। ठीक है। अगर रुकू करने के बाद याद आया तो फिर 2 रकात साथ और मिलाए। ठीक है। ठीक है। अगर अत्तहियात पढ़ के उठा था तो पहले 2 भी कबूल हो गए, आखिरी 2 कबूल हो गए। ठीक है। अगर अत्तहियात पढ़े बगैर उठा था तो अत्तहियात फ़र्ज़ है, अब फ़र्ज़ रह गया तो उसे पहली 2 दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, दूसरे 2 उसके नफल हो जाएंगी। पहली 2 दोबारा पढ़नी पड़ेंगी? पहली 2 दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, दूसरे 2 उसके नफल हो जाएंगे। इसमें एक मोटा सा फार्मूला है, अगर जिन अहबाब को नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात याद हों तो इसका सदर साहब का ना बड़ा आसान सा फार्मूला है कि अगर आप गलती से फ़र्ज़ में ताख़ीर कर बैठें या गलती से वाजिब छूट जाए, भूल जाएं, तो याद आ जाने के बाद नमाज के अंदर ही आप इसको जो है सजदा साहब करेंगे तो नमाज हो जाएगी। फ़र्ज़ रह जाए तो नमाज नहीं होती। अगर तशहुद पे आप नहीं बैठे हैं 2 रकत के बाद तो फ़र्ज़ रह गया। फ़र्ज़ रह गया जी। तो फिर आपकी पहला तशहुद वाजिब होता है, दूसरा फ़र्ज़ होता है। ठीक तो है। फिर आपकी नमाज जो है फ़र्ज़ रह गया, अब जो है वो नमाज नहीं। और अगर अत्तहियात से उठे हैं तो फिर वो 2 करेंगे शामिल रकत और उसके बाद सजदा साहब करेंगे तो उनकी दो रकत हैं वो नफल हो जाएंगे, 2 जो है अच्छा, फ़र्ज़ एक चीज़ बताएं, एक बात बताएं, साथ ऐड कर लेते हैं कि जब आपने नियत बांधी, आप नमाज के लिए खड़े हो गए, लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि आपने जब नियत बांधी तो वो फ़र्ज़ थे, सुन्नत थे, कंफ्यूजन आ जाती है ना, तो उसमें आप नमाज तोड़ तो नहीं सकते ना, आप उसको कंटिन्यू करेंगे या क्या करें? कंटिन्यू करें। अगर ज़ुबान से कुछ और निकला है, दिल का इरादा और था, तो नियत असल में दिल के इरादे का नाम होता है। आपका जो दिल का इरादा है वो नियत आपकी शुमार होगी उसमें, वो जो आपने पढ़ी है वो शुमार हो जाएगी। ठीक है, एक और कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, फरमाइए। मेरा क्वेश्चन है मुफ्ती साहब से कि क्या कुरान पाक 70 लोगों को, कुरान हाफिज जो है वो 70 लोगों को बख्शवा सकता है, और कुरान तर्जमे के बगैर हिफ्ज करने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। 2 सवाल है मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल। कुरान पाक जो है तर्जमे के साथ हिफ्ज़ करना, ये समझ लें कि कुरान पाक का एक मौजज़ा है। बाकी इतनी किताबें आसमानी आए, सहीफ़े आए, लेकिन आपको उनके हफ़ाज़ मुश्किल से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कुरान पाक के छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल के, 7 साल के कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं, और वो कुरान जिसके बारे में कुरान कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशियम मुतसद्दियम मिन ख़शियतिल्लाह, तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सीने में कलाम इलाही महफूज कर लेते हैं, तो इसकी बड़ी फजीलत है। और यकीनन जो है वो हफ़ाज़े कराम के बारे में है। कुरान भी जो है वो अपने पढ़ने वालों की शिफात करेंगे, बख्शिश का सबब बनेगा। रमज़ान अपने एहतराम करने वालों की जो है, रोज़ेदारों जो रोज़े इसके रखते हैं, उनकी बख्शिश का वसीला बनेंगे, इसका जो है वो शिफात करेंगे। अंबिया कराम अपने जो है वो मानने वालों की, खुसूसन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफात जो है वो दिया गया है, शिफात करेंगे। और कुरान का हाफिज़ भी अपने ख़ानदान से, अपनी अजदाद में से, अपनी नस्लों में से जो है वो अपनी पुश्तों में से, अपने आबा अजदाद में से 70 लोगों को रवायत मिलती है कि वो बख्शिश का बाइस बनेंगे। अल्लाह ताला ने अपने बंदे को बख्शने के लिए बड़े बहाने चीज़ें कहीं, यहीं से एक पानी का एक घूंट किसी को पिला दिया, वो भी आपकी बख्शिश की दुआ बनती है। इतनी वसी और रीज़ अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है, किसके लिए? वो हमारे लिए ही है, और हम में से कोई एक भी नहीं बचेगा जब तक के जन्नत में दाखिल ना कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल था उनका, मोहतरमा का, हमारी बहन बेटी का, कि जो है वो कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही ना हो खुदावंद करीम आपसे क्या जो है वो गुफ्तगू फरमा रहा है, क्या आपसे इरशादात जो है, ये रूहानी जो इनकलाब का ये किताब है, ये मौजज़ा है, उसमें आपसे बात क्या हो रही है, आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके सलीके सिखाए जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना, लेकिन इसका मतलब कतान ये नहीं है कि हिफ्ज़ करने का फ़ायदा कोई नहीं है, उसके आपने जो है वो जैसे आपने भी ये तर्जमे का बयान फरमाया है, ये बिल्कुल एक लोगों को ये भी तो समझना चाहिए ना। आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपकी सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि आप इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है। मतलब आप कोई किसी और उर्दू के अलावा कोई और ज़ुबान जिसका आपको ना आती हो, और ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसको पढ़ो।
और इसका पढ़ना अरबों इबादत, किताबें लिखी गई होंगी, किसी किताब के बारे में नहीं कहा गया कि पढ़ो। ये वाहिद कुरान पाक है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसको पढ़ो। बिल्कुल सही और मैं अर्ज करता था कि इसका पढ़ना इबादत, इसका सुनना इबादत, इसको देखना भी इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और जी, एक और कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सोनिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सोनिया, मेरा फरमाइए। सवाल काजी साहब से है कि मैं कोई भी चीज़ करूँ ना, कोई भी बात करूँ, अच्छे वे में बुरे वे में, तो वो हमेशा गलत ही तरफ चली जाती है। तो इस चीज़ के लिए कोई मुझे वजीफा बता दें। काम की नोयत अगर थोड़ी सारी बता दें, थोड़ी सारी। कोई भी चीज़, कोई किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाऊँ तो आप उसमें अपने भी कोई ना कोई चीज़ गलत हो जाती है। आप अपने वालिद साहब का नाम बताइए। वालिद साहब का नाम, अच्छा चलिए लेव इट। आप जो है ना इस मकसद के लिए बग़ैर किसी वक्फे के या अज़ीज़ो या अल्लाह, एक तस्बीह तो लाजमी करें, या अज़ीज़ो या अल्लाह लाजमी करें, और चलते फिरते भी या अज़ीज़ो या अल्लाह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत के साथ आपकी आइंदा ये सारी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी, और जब रुकावटें दूर हो जाएं तो फिर कामयाबियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, और कामयाबियाँ जब मिलनी शुरू हो जाएं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह के भरोसे पे कि या अजीज़ो या अल्लाह आपकी सारी रुकावटें दूर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। काजी साहब ये बताइए, जब हम बात करते हैं आपकी, तो मुझे बताइए जो खुश भक्ति की अलामत क्या है, ये वजह क्या है खुशी की और इतना जो सेटिस्फेक्शन है? देखिए ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी ख्वाहिश थी कि ये मुझसे सवाल किया जाता। मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में जितने भी लोग करोड़ों अरबों रहते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान मैं हूँ। 2012 में मुझे लिख के दे दिया गया था कि यू कांट सर्वाइव एनी मोर। मेरा कैंसर इतना बढ़ चुका था, फिर हार्ट अटैक भी हुआ, मैं अकेला था, कोई भी नहीं था। एनीवे, तो मैंने एक अमल जो शायद मैं 5 या 6 साल की उम्र में था, मैं चाहता हूँ कि वो वाला अमल तमाम लोग करें, सब लोग करें, ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे और सब खुशकिस्मत कहलाएँ। वो क्या है? उस सुने सूरह कदर, ये मैं 5-6 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को। 3 मरतबा सुबह टाइम काफ़ी होता है, किसी भी वक्त नमाज पढ़ के निकले, पढ़ लें हम 3 मरतबा, और 3 मरतबा शाम को मगरिब की नमाज के बाद। तो इसके ज़रा फ़ायदे सुन लें आप। नंबर 1 फ़ायदा इसका, नंबर 1 फ़ायदा ये है कि जो ये अमल करेगा वो कभी भी आउट ऑफ पॉकेट नहीं होगा, उसकी जेब से पैसे नहीं ख़त्म होंगे, कहीं ना कहीं से पैसे आते ही रहेंगे उसकी जेब से। ये दुनियावी फ़ायदे बता रहा हूँ। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब भी इसके हाथ उठेंगे, ये इसके हाथ अल्लाह के आगे उठेंगे, किसी इंसान के आगे नहीं जाएगा कि मेरी मदद करो, मुझे ज़रूरत है। ये इसका दूसरा फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा जो है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कि कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में ये कहा जाता हो कि ये बदज़ुबान है, बद लिहाज है, ये तुर्श ज़बान है, ये जब भी आता है दोस्तों की महफ़िल ख़राब कर देता है, बल्कि जब वो आता है तो दोस्त अपनी महफ़िल ख़त्म करके चले जाते हैं। उसको चाहिए, उस शख्स के लिए लाजम है कि वो कुछ अरसे के लिए अपने आप को आइसोलेट कर ले, एटलीस्ट फॉर 40 डेज़, और ये वाला अमल सूरह कदर वाला 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम को पढ़े। तो यकीन करें वो दोबारा उसी महफ़िल में जाएगा तो लोग पहचानेंगे नहीं कि ये वो शख्स है जिसको हम नापसंद करार दिया करते थे। अब वो उस शख्स की अलहदा डोमेन आबाद हो जाएगी, लोग उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, लोग उसको मिलने के लिए बेचैन रहेंगे,